भेड़िया का बदला। एक समय की बात है, एक जंगल में भेड़ियों का एक झुंड रहा करता था। उनका सरदार कालू भेड़िया बहुत ही निडर और बहादुर था। कालू भेड़िया होने के बावजूद भी दिल का बहुत अच्छा था और अपने झुंड के सभी भेड़ियों और बाकी जंगली जानवरों का भी ख्याल रखा करता था। जंगल के बाकी बड़े जानवर भी उसकी बात मानते थे और उसे अपना राजा कबूल कर चुके थे। एक दिन हाथी ने कहा, भाई कालू, बेशक हम तुमसे बड़े हैं, लेकिन जंगल पर कैसे राज करना है ये तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अब तुम ही हमारे राजा हो। हाँ, कालू महाराज, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। लोमड़ की बात सुनकर कालू कहता है, हाँ लोमड़, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो। मुझे तुम्हारी हमेशा मदद चाहिए होगी। एक दिन जब कालू लोमड़ के साथ अपनी गुफा में बैठा हुआ था, तभी उसका चचेरा भाई चालू भेड़िया दूसरे जंगल से आता है और रोते हुए कालू से कहता है, हाय कालू भाई, हमारे पूरे परिवार को तेंदुए ने मार डाला। अब मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है। क्या मैं आपके साथ यहाँ पर रह सकता हूँ? हाँ चालू, मेरा भी तो अब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। कालू लोमड़ से कहकर चालू के रहने की व्यवस्था करता है और चालू कालू के साथ ही रहने लगता है और जंगल पर राज करने के सपने भी देखने लगता है। एक दिन चालू कालू को बड़े ही चालाकी से पास वाले जंगल में ले जाता है और वहाँ अपने दोस्त जंगली कुत्तों की मदद से कालू को मार डालता है और जंगल वापस लौट आता है। मैं तो कालू को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन बचा न सका और मरते मरते कालू ने कहा कि अब तुम्हें ही जंगल को संभालना है। सभी लोग चालू की बातों में आ जाते हैं और उसे अपना राजा मान बैठते हैं, लेकिन लोमड़ को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। इसीलिए वो दूसरे जंगल जाकर पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है। रात के अंधेरे में लोमड़ जैसे ही दूसरे जंगल जाता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है, लोमड़ मेरे दोस्त, तुम क्यों आए हो? हाँ? लोमड़ हैरान हो जाता है कि यह तो उसके दोस्त कालू की आवाज है। तभी उसे कालू की आत्मा दिखाई देती है और वो लोमड़ को सारी बात बता देती है। तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा और जंगल के जानवरों को चालू से बचाना होगा। ऐसा कहते ही कालू की आत्मा लोमड़ के शरीर में प्रवेश कर जाती है और लोमड़ गुफा में वापस आकर चालू को बाहर बुलाता है। चालू, बाहर निकल, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चालू कालू की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और वो बाहर निकलकर लोमड़ से कहता है, लोमड़, ये क्या मजाक है? मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी वहाँ जंगल के बाकी जानवर भी इकट्ठा हो जाते हैं और लोमड़ के अंदर कालू की आत्मा सभी जानवरों के सामने चालू पर हमला करके उसे मार डालती है। चालू के मरते ही कालू की आत्मा लोमड़ के शरीर से बाहर निकल जाती है और आसमान में समा जाती है और लोमड़ सारी बात जंगल के बाकी जानवरों को बताता है। जंगल के सभी जानवर अपने राजा कालू भेड़िए की याद में उसकी पत्थर की मूर्ति बनाते हैं और हाथी को अपना नया राजा घोषित कर देते हैं। एक जंगल में बहुत सुंदर और सीधा साधा सा पेड़ था, एकदम हरा भरा पेड़, और उस पर बहुत अच्छे फल भी आते थे। उस पेड़ को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उस जंगल के रास्ते से बच्चे स्कूल की तरफ जाते थे और पेड़ रास्ते से स्कूल जाते हुए बच्चों को अक्सर देखा करता था। आओ बच्चों, आओ, मेरी शाखाओं पर बैठ जाओ। तुम मेरी शाखाओं पर चढ़कर खेल भी सकते हो। अरे नहीं, कोई इस पेड़ पर मत चढ़ो, मुझे तो ये भूत लगता है। अगर हम इस पेड़ पर चढ़ गए, कहीं हमें पकड़ ना ले। नहीं बच्चों, मुझसे डरो मत, मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम सब स्कूल में पढ़ने जाते हो, क्या तुम मुझे भी पढ़ाओगे? उन बच्चों में एक लड़का मोहन होता है। सारे बच्चे चले जाते हैं, मोहन वहीं रुक जाता है और पेड़ से कहता है, सुनो मेरे प्यारे पेड़, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। क्या मैं तुम्हारी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ और फल खा सकता हूँ?
हाँ हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आओ आओ, तुम मेरी शाखाओं पर झूला झूलो, खेलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस तुम थोड़ा सा गणित सिखा दो। गणित? तुम सीखना चाहते हो? क्यों? क्या करोगे? ये जो मेरी शाखाओं पर फल आते हैं ना, मुझे इन्हें गिनना होता है। अच्छा, चलो बोलो। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वाह, ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। बस ऐसे ही करते करते पेड़ और मोहन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही मोहन बड़ा होता चला गया। एक दिन पेड़ मोहन से कहता है, मोहन, तुमने मुझे गणित बहुत अच्छे से सिखा दिया। अगर मैं तुम्हारे कभी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बहुत दिन हो जाते हैं, मोहन पेड़ के पास नहीं आता। पेड़ बहुत उदास हो जाता है और मोहन का इंतजार करने लगता है। अरे मोहन, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्यारे पेड़, तुम मेरे दोस्त हो ना। मैं तुम्हारे फल लेकर अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। हाँ हाँ मोहन, तुम मेरे दोस्त हो। तुम मेरे फल ले जाओ, अपना व्यापार शुरू करो। मोहन पेड़ के फल लेकर अपने फलों का व्यापार शुरू कर लेता है और बहुत अमीर हो जाता है। फिर एक दिन मोहन पेड़ से मिलने आता है। मेरे प्यारे पेड़, आज मैं तुम्हारी वजह से इतना अमीर हो गया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद मोहन कई सालों तक पेड़ से मिलने नहीं आता। जब वो आता है तो देखता है कि पेड़ की शाखाएं किसी ने काट दी हैं। पेड़ की सिर्फ जड़ बची है। देखो मोहन, देखो, इंसान कितना मतलबी है। जो लोग राह चलते मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं थे, आज वो अपने मतलब के लिए मेरी शाखाएं काट कर ले चुके हैं। अब तो मेरे फल भी नहीं आते। मेरे प्यारे पेड़, तुम कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो। मैं यूं ही तुम्हें हमेशा मिलने आऊंगा। मुझे माफ कर दो। कपटी कौआ। एक जंगल में चीनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही दयालु थी और भोली भी थी। सभी पर विश्वास बहुत आसानी से कर लिया करती थी। जंगल के सभी जानवर और पशु पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब वो कहीं जा रही थी तो अचानक अपने पेड़ के पास जहाँ उसका घोंसला था, उसने एक कौवे को देखा जो कि उठ भी नहीं पा रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। अरे चीनी चिड़िया ने जमीन पर पड़े कौवे की मदद की सोची और वो उसे उठाकर अपने पेड़ पर ले गई और कौवे से पूछा, कौवे भाई, क्या हुआ है तुम्हें? मैं पानी की तलाश में जा रहा था, लेकिन अचानक एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं ऊपर से नीचे गिर पड़ा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं कौवे भैया, ये लो पानी पियो। जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, यहाँ आराम करो, ठीक होने के बाद जा सकते हो। चीनी की बात सुनकर कौवे ने कहा, मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है। लेकिन चीनी यह नहीं जानती थी कि वो कौवा कितना कपटी है और उसके मन में क्या चल रहा है। कौवा मन ही मन खुश होकर सोचने लगता है, अरे वाह, कितनी मोटी चिड़िया है। बस थोड़ा ठीक हो जाऊं तो इसे मार कर खा जाऊंगा और इसके पेड़ पर ही हमेशा के लिए आराम से रहूंगा। इतना बढ़िया घर बना रखा है इसने। चीनी ने कौवे की खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में वो बहुत जल्द ठीक भी हो गया। एक दिन जब वो दोनों मिलकर बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते में चीनी का एक दोस्त भोलू बंदर मिल जाता है, जो कौवे को देखकर चीनी से कहता है, अरे अरे चीनी, जरा इधर आना, मेरी बात सुनो। क्या है? तुम्हें ये कपटी कौवा कहाँ से मिला? क्या तुम इसे जानते हो भोलू? हाँ हाँ, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत ही कपटी है। पिछले साल ही इसने मेरे पास के जंगल वाले पेड़ में एक कबूतर के अंडों को खा लिया था और जानती हो, उसे भी दोस्त बनाकर ही रहता था। ये बहुत कपटी है। अरे नहीं नहीं भोलू,
ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चीनी और कौवा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भोलू जानता था कि चीनी बहुत भोली है और उसकी दोस्त है, तो उसकी जान को खतरे में न डालते हुए वो उसका पीछा करता है। तभी अचानक एक बाजरे के खेत के पास आकर कौवा चीनी से कहता है, अरे देखो देखो कितना बढ़िया बाजरा है, चलो मिलकर खाते हैं। चीनी जैसे ही बाजरे के खेत में घुसकर बाजरा खाने लगती है, कौवा अचानक उस पर हमला कर देता है। कोई है, बचाओ। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक भोलू बंदर वहाँ आता है और एक झपट्टे में उसे मारकर अपनी दोस्त चीनी को बचा लेता है। चीनी अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, शुक्रिया भोलू बंदर, अगर तुम ना आते तो आज मेरी जान जाना निश्चित था। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम हो ही बहुत भोली। और इस तरह दोनों अपने जंगल में वापस लौट जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।